जैडम तत्त्वं विबुध्यज्य जैडम चित्तं निरुद्धज्य जैडम अप्पा विसर्ज्य तुम नाडम जन जिससे तत्व का बोध हो, चित्त का निरोध हो, आत्मा का विशोध हो, वही जिनेंद्र के शासन में ज्ञान है। आज यह जैन इतिहास संगोष्ठी में अध्यक्ष गजराज जी, अप्पा साहेब, नेमी चंद जी, महावीर जी और एक बहन वकील डॉक्टर वकील और पद्मनाभ, इतनी भक्तों ने अपनी व्याख्या की। प्रत्येक विद्वान ने अपनी क्षोभम के अनुकूल बहुत सुंदर व्याख्यान किया। नेमी चंद जी ने आचार्य विद्यानंद महाराज जी के कृतत्व व्यक्तित्व पर व्याख्यान किया। नहीं कृतमोपकारा साधमो विस्मरन्ति, जो साधु पुरुष हैं उपकारी के उपकार को नहीं भूलते। संसार में पापियों की संख्या बहुत है, लेकिन महापापी वे हैं जो उपकारी के उपकार को नहीं मानते। इसलिए देश में जैन आगम, जैन दर्शन, जैन पुरातत्व और श्रमणों की रक्षा में आचार्य विद्यानंद महाराज ने श्लाघनीय काम किया है। अप्पा साहेब ने आचार्य शांति सागर महाराज के जो कृतत्व पर दृष्टिपात किया है, श्री शब्द षटखंडागम जैसे ग्रंथ का संरक्षण और पूरा इतिहास खोल के रख दिया, मूल बद्री से लेकर के सागर की प्रति, विदिशा की प्रति और शिवनी की प्रति, सोलापुर की प्रति, आज भी लोग बड़ी आस्था से, श्रद्धा से उन ग्रंथों को नमस्कार करते हैं। और नियोग ऐसा, जब वो सेठ लक्ष्मीचंद्र स्ताबराव जी विदिशा ये पंचकर्म कराने वाले थे, गजरत कराने वाले थे, वहाँ पर एक श्वेतंबर भगत राज जी उनके मित्र थे। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, सिद्धांतों का संरक्षण करो, ज्ञान रथ चलाओ। हिंदी देवनागरी में लिपि हो गई, परंतु ये मात्र गिनती की थी। प्रकाशन का जब समय आया तो विदिशा के सेठ ने उस ग्रंथ का प्रकाशन कराया और इसके उपरांत पूरा प्रकाशन सोलापुर जीवराज ग्रंथमाला को सौंप दिया। जलम रक्षेत तेलम रक्षेत रक्षित सतलबंधनात् मूर्खस्त्र निदातव्यम ब्रुवंती भारती। डॉक्टर वकील, जलम रक्षेत, सरस्वती कहती है ज्ञानी मेरी जल से रक्षा करो, तेल से रक्षा करो, रक्षे सतल बंधनात्, मुझे ढीले बंधन में मत छोड़ो, मूर्ख हस्तन दातव्यम, मुझे मूर्खों के हाथ में मत दे देना। ब्रुवंती भारती, जिनवाणी कह रही है मुझे मूर्खों के हाथ में मत दे देना। तो आज शांति सागर महाराज जी को लगा वे दिन श्रवण संस्कृति ने देखे हैं, 6 मास तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई है। ईर्षा की कोई सीमा थी। शीतकाल में ठंडी मिटाने के लिए, हाथ सेकने के लिए
ग्रंथों को जला करके लोग हाथ सेकते थे। कितना निर्ग्रंथों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितना ग्रंथों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तब भी हमारी संस्कृति को हमारे आचार्यों ने और श्रावकों ने, विद्वानों ने, भट्टारकों ने जीवित रखा है। इसलिए मित्र, आप आज बने मैदान में खेल रहे हो। जिन्होंने मैदान बनाए हैं उनसे पूछो, उनसे पूछो कैसे ताड़पत्र संग्रह होते होंगे, कैसे आचरण लिखा होगा। उन सारे ग्रंथों को यही था संवेग भाव, धर्म धर्म के फल में हर्षित भाव। ये संवेग न होता, आचार्य शांति सागर महाराज इन ग्रंथों को ताम्र पत्र पर नहीं लिखवा सकते थे। और धन्य वे लोग, सेठ लोग, चाहे बम्बई के हों, चाहे पूना के हों, चाहे फलटन के हों, क्लूज के हों, सोलापुर के, पंढरपुर और मित्र बारामती के हों, इन सब लोगों ने ये नहीं सोचा हमारी संपत्ति हम बच्चों को देंगे। उनको मालूम था जब मैं अपने पिता का बेटा कमा सकता हूँ तो मेरे बेटे भी कमा सकते हैं। संस्कृति के संरक्षण में जो धन लगा देता है अपना जीवन धन्य कर लेता है। पंडित हीरालाल शास्त्री अमरावती, पंडित हीरालाल शास्त्री साड़ूमल, इन विद्वानों ने अप्पा साहेब, मैं साड़ूमल गया, उनके यहाँ कागज रखा हुआ था। हीरालाल शास्त्री के बेटे ने कहा, गुरुजी, पिताजी को नहीं था पता, रात्रि में स्वप्न आता है कि बस आपको सिद्धांतों की रक्षा करना है। तब तक तो सिद्धांतों के नाम पर गोमठ सा जीव कांड, कर्म कांड के ही दर्शन होते थे। दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लिए गोमटेश की वंदना के लिए या फिर मूल बद्री में सिद्धांतों के दर्शन के लिए लोग टिकट लेके आया करते थे। एक कागज का टुकड़ा, उस पर सिद्धांत सूत्र लिखा हुआ था और पंडित जी की सुबह जगते ही पलंग के बाहर दिखाई दिया। वो कागज उनके घर में आज भी रखा हुआ है। उन्होंने देखा और विचार कर लिया, श्वासों की रक्षा करना कठिन है, सिद्धांतों की रक्षा करना समर्थ है। वे लोग श्रेष्ठ नहीं है जो श्वासों के लिए जीते हैं, वे लोग श्रेष्ठ हैं जो सिद्धांत के लिए जीते हैं। धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सत्सिद्धांत पलवे अपृष्टे वक्तव्यम सत्सिद्धांत प्रकाश नहीं। जब धर्म का नाश होता हो, क्रियाओं का ध्वंस होता हो, सिद्धांतों अपलाप होता हो, वहां पर मुनियों को, ज्ञानियों को बिना पूछे ही बोलना चाहिए। ऐसा श्री ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में शुभचंद्र स्वामी ने लिखा। अप्पा साहेब ने बहुत सुंदर आलेख का वाचन किया और सभी को ज्ञान करा दिया कि मित्र, आचार्य आचारत्व में रहते हैं तो पंचाचार का पालन करते हैं और वही समर्थ आचार है जो संस्कृति को मुख से कह के नहीं, जीवन में उतार के भी संरक्षित करते हैं। 36 दिन की समाधि की साधना करके आचार्य शांति सागर महाराज ने हमारे भक्त प्रतीक्षा मरण को जीवित कर दिया। कली कारण चित्त चावित्यक्त श्री षटखंडागम धवला पुस्तक नंबर 1, महावीर भैया, महावीर शास्त्री थे ना, महावीर भैया, चित्त चावित्यक्त, ये 3 मरण के भेद हैं।
उन 3 मन के भेदों में जो चित्त है, वो आयु पूर्ण करके जो मरता है जीव, उसका नाम चित्त मरण है। चाबित मरण जो है, इसका नाम है कदली घात मरण। कदली घात मरण ने भी चंदी भैया ध्यान देना, आपके चारों ओर अकाल मरण को नहीं मानने वाले घूम रहे हैं। उन्हें बोध होना चाहिए है, कैलाश भैया आचार्य कुंद की दृष्टि प्रावृत दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है। आचार्य पुष्पदन भूतपुली स्वामी की सिद्धांत दृष्टि है। चाबित जो मरण है, इसका नाम है कदली घात मरण। समझ में आ रहा ना? कदली घात का तात्पर्य होता है केले का पौधा एक बार फसल देता है, इसके बाद किसान निकाल के फेंक देता है। केले का पौधा अपनी आयु पूरी करके नहीं नष्ट होता, किसान उसके पहले ही निकाल देता है। बराबर इसका नाम वीरसेन स्वामी ने, जहाँ गजराज जी ने चित्तौड़गढ़ की व्याख्या की है, उसी चित्तौड़गढ़ के किले में जहाँ अपना कीर्ति स्तंभ है, भव्य जिनालय है, उस चित्तौड़गढ़ में बैठ करके श्री धवला जी का सृजन किया। जैसे आपके घर में धान्य रखा हुआ है, ब्रह्मचारी भैया वकील जी, उस धान में कीड़े लग जाते हैं, लकड़ी में दीमक लग जाती है। ऐसे हमारे समाज में एक ऐसा ग्रुप है, हमारे सिद्धांतों पर, हमारे तीर्थों पर, चाहे सिरपुर हो चाहे शिखर जी हो, एक दीमक की भांति लगे हुए। चित्तौड़गढ़ में हुई स्पष्ट दिगंबर जैन मंदिर पूरा, उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। एक मंदिर मात्र आपके हाथ में है। आचार्य वीरसेन स्वामी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। जो चावित मरण है, कदली घात मरण है, इसका नाम है अकाल मरण। विष की वेदना से, शस्त्र के माध्यम से, श्वास के निरोध से, शीत की बाधा से, उष्णता की बाधा से, आहार के निरोध से, रक्त के क्षय से और संक्लेश परिणामों से जीव का मित्र अकाल मरण होता है। गजराज जी, और जीना हो आपको तो मित्र सभी विद्वानों से मेरा कहना है, यदि जैन दर्शन के तुम शत्रु ना हो तो अपने घर में जाके बोल देना अपनी पत्नी से, खास करके कि देवी तेरे चरण छूता हूँ, पर मुझे टेंशन मत देना, मैं जी करके जिन शासन की प्रभाव ना करना चाहता। जितने विद्वान हैं सबसे कह रहा, रुपेश सुराना भाई, यदि आपने चिंता की, किसी विकल्प को लेकर के मस्तिष्क में टेंशन किया है, मैं समझता हूं आपको जैन दर्शन पसंद नहीं है। चिंता देने वाले तो पाटिल, चिंता देने वालों का जन्म इसलिए वहाँ है कि सामने वाला चिंता में डूब जाए, इसका कार्य समाप्त हो जाए। मैंने समय सार पर प्रवचन किया 5 वर्ष अखंड। तो जब प्रवचन समय सार पर हमने व्याख्यान किया तो देश में सब जगह से समाचार मेरे पास आते थे, बोले बंद कराओ बंद कराओ, बोले ये क्या कर रहे हैं, दूसरे कांजी हो रहे हैं। मैंने कहा यही तुम्हारी भूल चल रही है। जो उमा स्वामी महाराज ने जैन दर्शन में तत्वसूत्र संस्कृत का पहला ग्रंथ लिखा, तब भी इन्होंने विरोध किया था। और जब हमारे सिद्धांतों का मुद्रण होना प्रारंभ किया, तब भी लोगों ने विरोध किया था। नया काम होगा, पहले विरोध सहन करना पड़ेगा, फिर लोग शांत हो जाएंगे, फिर स्वीकार कर लेंगे। ये नियम है।
निर्णय आपका होना चाहिए कि आगम विरुद्ध काम तो नहीं है। मतलब एकांकी समय सार की व्याख्या हो रही थी जब, तब कैलाश भैया कोई नहीं रो रहा था। और जैसे ही हमने समय देशना मतलब समय प्रसार पर प्रवचन किया, इसके बाद ऐसा मोड़ आया जहाँ से विरोध के सूत्र शब्द सुनाई पड़ते थे, वहीं समय सार पर व्याख्याएं प्रारंभ हो गई। मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ, कम से कम आगे मार्ग तो बढ़ा। संकलेश, जब भी कोई टेंशन देने आए तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे जल्दी मरना है क्या? जैन दर्शन का शत्रु हूं क्या? तो शत्रु नहीं हो तो बच्चे से वृद्ध तक की रक्षा करो प्राणों की। यदि धर्मात्मा जिएगा तो धर्म जिएगा, न धर्मो धर्म कई बिना। वहां पर इन हेतुओं को अकाल मरण का कहा है। इसका नाम है क्या? चाबित मरण। त्यक्त मरण के 3 भेद किए: भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायिक मरण। भक्त प्रतिज्ञान का मतलब इसका दीर्घ समय है 12 वर्ष, और जघन्य काल है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में ये अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए सभी विद्वानों से कहना है, मित्र संगोष्ठी भी करो, जियो भी, लेकिन जाने के पहले निर्णय कर लेना कि हाय हाय करके नहीं जाना, भगवान का नाम लेके जाना। धीरे मर्दव्यम वृद्धिर्यश्वर्दव्यम जय दौड़े मर्दव्यम वरम धीरे मर्दव्यम। धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब दोनों को मरना ही है तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरण करना। शीले मर्दव्यम मर्दव्यम दौड़ो मर्दव्यम वरम शीलेते मर्दव्यम। शील भी मरता है, कुशील भी मरता है। जब मरना नियत है संवेद, तो हम शील के साथ क्यों ना मरे? शील के साथ क्यों ना मरे? सारा जगत जन्म महोत्सव मनाता है, जैन दर्शन मृत्यु महोत्सव मनाता है।